जरा एक ऐसी कौम के बारे में सोचिए जिनकी लुगत में भूख और गरीबी जैसे अल्फाज थे ही नहीं। एक ऐसी तहजीब जो इतनी खुशहाल थी कि तंगी का कोई तसव्वुर तक नहीं कर सकता था। सोचें, एक ऐसी जगह जहां सोना मिट्टी की तरह आम था और पानी रहमत बनकर बरसता था, लेकिन फिर चश्मे ज़दन में सब कुछ ख़त्म हो गया। तो चलें आज उसी कौम की कहानी में उतरते हैं जिनके उरूज व ज़वाल को कुरान ने रहती दुनिया तक के लिए एक निशानी बना दिया। तो चलें कदम रखते हैं उस खोई हुई जन्नत में। कौम सबा जो आज के यमन के इलाके में आबाद थी, उनकी सरजमीन को अगर ज़मीन पर जन्नत कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जरा तसव्वुर तो कीजिए, अल्लाह ने उन पर अपनी नेमतों की जैसे बारिश कर दी थी। जमीन ऐसी जरखेज कि जो बीज डालो सोना उगले, मौसम इतना शानदार कि हमेशा बहार का समा, और बारिश वो तो जैसे उनकी मर्जी से बिल्कुल वक्त पर और हिसाब से बरसती थी। नतीजा एक ऐसी खुशहाली जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। और इस सब के पीछे, इस सारी खुशहाली की बुनियाद क्या थी? उनकी ताकत का राज था ये अजीम उशान मारब डैम। ये कोई आम डैम नहीं था, बल्कि उस दौर की इंजीनियरिंग का एक शाहकार था जिस पर उनकी पूरी तहजीब खड़ी थी। कुरान पाक इस मंजर की क्या ही खूबसूरत तस्वीर खींचता है। इसी डैम की वजह से शहर के दोनों तरफ, दाएं भी और बाएं भी, जहां तक नजर जाती थी बस हरे भरे बागात ही बागात थे। ये अल्लाह की रहमत की एक खुली निशानी थी। और यहाँ से सबा की तारीख एक नया मोड़ लेती है। ये वो दौर था जब उनकी सबसे मशहूर हुक्मरान मलका बिल्कीस तख्त पर थीं। ये न सिर्फ उनकी दुनियावी ताकत के उरूज का ज़माना था, बल्कि रूहानी बेदारी का भी एक अहम मोड़ था। जब अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम मलका बिल्कीस तक पहुंचा तो जैसे तारीख ने करवट ली। मलका ने पहले तो अपनी दौलत के ज़ौम में बेशकीमती तोहफे भेजे, लेकिन हज़रत सुलेमान ने वो ये कहकर लौटा दिए कि जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारी इस दौलत से कहीं बेहतर है। बस यही वो लम्हा था जब बिल्कीस समझ गईं कि ये कोई आम बादशाह नहीं। वो खुद उनसे मिलने के लिए निकलीं और जब उनकी हिकमत और ताकत देखी तो एक अल्लाह पर ईमान ले आईं। लेकिन सुनहरे दौर हमेशा नहीं रहते। बिल्कीस का ज़माना गुजरा, नस्ल दर नस्ल लोग आते गए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे दिलों पर जंग लगता है ना, बिल्कुल वैसे ही शुक्र की जगह एक बहुत ख़तरनाक चीज़ ने ले ली, और वो था गुरूर, तकब्बुर। अब उनकी ज़बान पर यह नहीं था कि ये अल्लाह का फजल है, नहीं, अब आवाज़ें कुछ और थीं। ये हमारी अपनी जहानत का कमाल है, ये डैम हमने अपने हाथों से बनाया है। अल्लाह का जिक्र जितना कम होता गया, अपनी ताकत का नशा उतना ही गहरा होता गया। लेकिन अल्लाह की सुन्नत है कि वो फौरन नहीं पकड़ता। उसने उन्हें मौका दिया, उनकी तरफ अंबिया भेजे गए ताकि वो संभल जाएं, मगर आजिज़ी और शुक्र के उन पैगामात का जवाब सिर्फ कह कहों और मजाक से दिया गया। उन अंबिया ने उन्हें समझाया, उनसे कहा, याद रखो ये बागात, ये खुशहाली, ये तुम्हारी ताकत का नतीजा नहीं, ये तुम्हारे रब की रहमत है। और खबरदार, अगर शुक्र का रास्ता छोड़ा तो यही नेमत तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगी। लेकिन कौम सबा वो तो बस हंस पड़ी। वो तंज से कहते, देखो तो जरा अपने इस डैम को, ये पहाड़ों की तरह मजबूत है, तुम हमें किस चीज से डराते हो? उनका भरोसा अब अल्लाह पर नहीं, अपनी बनाई हुई चीज पर था। उनका गुरूर अब आसमान को छू रहा था। वो खुद को लाफानी समझने लगे थे। उन्हें यकीन था कि उनकी सल्तनत और उनका ये डैम ये हमेशा कायम रहेंगे। उनके ख्याल में अब कोई ताकत उन्हें नहीं गिरा सकती थी। और फिर वो वक्त आ ही गया जब उनकी ताकत की सबसे बड़ी निशानी खुद उनकी तबाही का सामान बन गई। और यहाँ ये कहानी एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाती है जो इंसान के गुरूर को तोड़ कर रख देती है। उस अजीम शान डैम को किसने गिराया? किसी फौज ने, किसी जल्जले ने नहीं, चूहों ने। जी हाँ, नन्हे मामूली से चूहे। ये अल्लाह की कुदरत की एक लर्जा देने वाली मिसाल है कि उसके हुक्म के आगे इंसान की बनाई हर चीज़ कितनी बेबस है। हुआ कुछ यूं कि चूहों ने डैम की बुनियादों को अंदर ही अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया। लोगों ने शायद देखा भी हो, लेकिन अपने तकब्बुर में सोचा होगा, ये मामूली मखलूक हमारा क्या बिगाड़ लेगी। उन्होंने अल्लाह की निशानी को नज़रअंदाज किया। और फिर वो रात आई जब सारा शहर गहरी नींद सो रहा था। अचानक एक दरार पड़ी और फिर देखते ही देखते सब कुछ टूटकर बिखर गया। वही पानी जो कभी उनकी जिंदगी और दौलत का जरिया था, अब एक ना रुकने वाला सैलाब बनकर पूरे शहर को निगल गया। भागने का, बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। और जब सैलाब का पानी उतरा
तो पीछे क्या बचा? वो जन्नत जैसी सरजमीन अब एक वीरान, उजाड़, बेआबान का मंजर पेश कर रही थी। वो लहलहाते बागात याद हैं जिनका हमने जिक्र किया था? कुरान बताता है कि उनका क्या हश्र हुआ। उनकी जगह अब थे सिर्फ कड़वे फल, कांटेदार झाड़ियां और कुछ गिनती के मुरझाए हुए बेरी के दरख्त। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? कुरान इसका जवाब बिल्कुल साफ लफ्जों में देता है, उनकी नाशुक्री की वजह से। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। उन्हें उनकी दौलत ने तबाह नहीं किया, उन्हें उनके शुक्र की कमी और गुरूर ने तबाह किया। ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर लेनी चाहिए, क्योंकि यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। मसला उनकी बेपनाह दौलत नहीं थी, मसला था उनका बेपनाह गुरूर। उनका जुर्म अमीर होना नहीं था, उनका जुर्म शुक्र करना भूल जाना था। कौम सबा की ये कहानी सिर्फ एक पुराना किस्सा नहीं, ये तो हर दौर के लिए एक आईना है। ये हमें बताती है कि जब अल्लाह की दी हुई नेमत इंसान को अल्लाह से ही दूर कर दे तो वो रहमत नहीं रहती, अजाब बन जाती है। ये वाक़या हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कौमों को असल में दौलत तबाह करती है या गरूर।